Hello, you are most welcome on my चैनल अवाम की आवाज़। मैं आज जिस वीडियो को बनाने जा रहा हूं उसका टाइटल है जागो ग्राहक जागो। आपको इस वीडियो के टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कस्टमर को जागरूक करना, अवेयर करना। तो ज़रा सोचिए कि मैं जब इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं तो क्या आपको मेरे इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए? सोचिए। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि मेरे इस वीडियो का टाइटल है जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि जब कोई कस्टमर किसी शॉप में जाते हैं तो कभी कभी शॉपकीपर अपने कस्टमर को एक डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट क्या है ये सभी को पता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 20%, तो जाहिर सी बात है कि अगर 20% डिस्काउंट दिया गया तो 100 रुपीज़ की चीज़ 80 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कस्टमर ने कहा कि प्लीज़ थोड़ा डिस्काउंट और दे दीजिए, तो शॉपकीपर ने कहा ओके मैं थोड़ा डिस्काउंट और दे देता हूँ। तो शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट अलग से और दे दिया, ठीक है। यानी कि 20% एंड 10% डिस्काउंट दे दिया। तो अब आप यानी कस्टमर बहुत खुश हो गए कि चलिए मुझे तो 30% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है तो 70 रुपीज़ में परचेस करके हम घर उसे ले आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे अवेयर रहना है, यानी अलर्ट रहना है, क्योंकि इनफैक्ट आपको 30% डिस्काउंट नहीं मिलने जा रहा है, आपको 28% डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तब आप सोचिए, अगर शॉपकीपर को चीट नहीं करना होता तो वो तो डायरेक्ट ही बोल देता कि आपको टोटल डिस्काउंट 28% देंगे। मगर उसने क्या किया, उसने कहा कि 20% और 10%, ताकि कस्टमर को लगे कि 30% मिल रहा है और वो कह दे ओके, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये दोनों मिलाकर के 28% कैसे हुआ। आइए से सीखें, समझे कि आखिर ये 28% कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि 80 रुपीज़ में मिलेगा। ये तो सभी को समझ में आता है, ठीक है। अब शॉपकीपर ने कहा कि 10% डिस्काउंट और दे देंगे। तो 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ कि 10 रुपीज़ में 1 रुपी का डिस्काउंट मिलेगा। आप हिसाब लगा लीजिए, ठीक है। हर 10 में 1 रुपी। सोचिए 10 में 1 रुपी, मान लीजिए 50 रुपीज़ का सामान है तो मतलब ये हो गया कि 5 रुपीज़, 90 रुपीज़ का सामान है तो 9 रुपीज़, 100 का सामान है तो सोच लीजिए 10 रुपीज़। यानी कि 10% डिस्काउंट का मतलब कि हर 10 रुपीज़ के सामान पे 1 रुपी का डिस्काउंट मिलेगा। तो सोचिए कि शॉपकीपर ने क्या कहा था कि 20% डिस्काउंट देंगे, तो अब 100 रुपीज़ की चीज़ कितने में हो गई है, 80 रुपीज़, और अब मिल रहा है 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट का मतलब कि हर 10 पे 1 रुपी का डिस्काउंट। तो 80 पर कितना मिलेगा, 80 पे 8 रुपया यानी 8 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो सोचिए कि अगर अब इसमें 8 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना रुपया हुआ, यानी कि 72 रुपीज़ हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि आपको वो सामान 70 में नहीं मिलेगा, 72 में मिलेगा। तो कितना कम हुआ, 28 रुपीज़ कम हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि 28% का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो जान लीजिएगा कि अगर शॉपकीपर इस तरह से डिस्काउंट देता है तोड़ करके, यानी ब्रेक कर करके, तो ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, जिसे मैंने नाम दिया है चीटिंग डिस्काउंट। क्योंकि सोचिए अगर शॉपकीपर को चीट नहीं करना है तो फिर वो तोड़ करके यानी ब्रेकिंग डिस्काउंट क्यों दे रहा है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट क्यों दे रहा है, यानी एक ही बार एक ही टोटल डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि उसको चीट करना है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, अगर डिस्काउंट तोड़ करके दिया गया है जैसे 20% एंड 10%, तो समझ जाइए कि वो टोटल 30 नहीं हुआ बल्कि उससे कम है। याद रखिएगा टोटल से कम है। आपको ये समझना जरूरी है ताकि आपके साथ चीटिंग नहीं हो, ठीक है।
तो इस तरह से अब आइए कि अगर आप मार्केट में हैं और आपके पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है और आपको जानना है कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो दिया जा रहा है एग्जैक्ट डिस्काउंट कितना है, कैसे मालूम करेंगे? आइए इसके ट्रिक को जानें। ठीक है, वैसे तो इसका पूरा कैलकुलेशन होता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपको डिस्काउंट दिया गया 20% एंड 10%। तो क्या करेंगे, अगर आपको निकालना है एग्जैक्ट डिस्काउंट कितना है तो लिखेंगे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट और अब क्या करेंगे 20 एंड 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 30 हुआ, और उसमें से माइनस कर देंगे किसको 20 एंड 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 200। और फिर क्या करेंगे, ये जो 2 डिजिट है राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के यहां पर डिसिमल दे देंगे तो कितना हो जाएगा 30 - 2 यानी कि 28%। ये हो गया ट्रिक, यानी कि आप मार्केट में बहुत ही आसानी से सक्सेसिव डिस्काउंट का एग्जैक्ट डिस्काउंट कितना होगा मालूम कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन, मान लीजिए 25% एंड 5% है। तो देखिए आपको लग रहा है कि 25 एंड 5 30 हुआ, आपको 100 रुपीज की चीज 70 रुपीज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए देखें कितना हुआ सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो पहले 25 एंड 5 को ऐड कर देंगे 30% हो जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा और 2 डिजिट छोड़ के यहां पर डिसिमल देंगे। ठीक है, और अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.75%। देख रहे हैं, यानी कि आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 28.75%। 30 नहीं हुआ। आप याद रखिएगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा टोटल से कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सोचिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। मान लीजिए कि आप 3 शॉप में गए, 3 शॉप में आप गए, तीनों जगह एक ही तरह का सामान है, उसे परचेस करना है। ठीक है, एक जगह आपको मिला 30% डिस्काउंट, एक जगह आपको मिला 20% एंड 10% डिस्काउंट। ठीक है, और एक जगह आपको मिला 25। बल्कि एक काम ये करते हैं कि आप 2 शॉप में गए मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप 2 शॉप में गए, एक शॉप ए है और एक शॉप बी है। ठीक है, एक जगह मिल रहा है 20% डिस्काउंट, 20% एंड 10%, और एक जगह मिल रहा है 25% एंड 5%। ठीक है, 2 शॉप में गए, मान लीजिए शॉप है ए एंड बी, एक जगह मिल रहा है 20% एंड 10% और एक जगह मिल रहा है 25% एंड 5%, और आपको सामान लेना है और आपसे कहा जाए कि आप किस शॉप से परचेस करना पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिखने में लग रहा है दोनों 30%। ठीक है, तो आपको पहले ही मैंने बताया कि ये हो गया कितना 28% और ये हो गया कितना था 28.75%। आपको मालूम है, तो जाहिर सी बात है आपको डिस्काउंट कहाँ ज्यादा मिल रहा है, यहां ज्यादा मिल रहा है, तो आप कहां से लेंगे, शॉप बी से लेंगे। और अगर मान लीजिए एक शॉप सी है और वहां 30% दे रहा है, तो फिर कहां से लेंगे आप, शॉप सी से लेंगे। तो देखा, सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में अगर आपको मालूम हो गया तो आप समझ लेंगे कि किस शॉप से आपको परचेज करना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई और लगता है कि इस वीडियो को देखने से कस्टमर अवेयर होंगे, ठीक है, शॉपकीपर कस्टमर को चीट नहीं करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखें और साथ में इसको ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।